छोटे शहर में गली में बात करते हैं कि टीटू क्रिकेट खेल रहा है भाई हमारा, तो बिल्कुल आम सोच के रखा गया नाम। और वो ये कि इस लड़के की ख्वाहिश है कि ये इतना बड़ा बन जाए कि लोग इसके बारे में बात करें, ये इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। और कहीं ना कहीं ये किरदार उस जर्नी से है कि सक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, ये जो मायने रखते हैं, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है एक इंसान की ज़िंदगी में। और मैंने इसको हमेशा ऐसे ही देखा है कि ये जर्नी है बॉय टू अ मैन। जब एक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इंसान जब औरों के बारे में भी सोचता है, तो वो जर्नी जब बनती है और जो मानसिकता बनती है, थॉट प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग है इस इंसान की, और वही आपको दर्शाता है कि सक्सेस का मायने सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ आप लोग आपकी बात करें ना, होके बहुत सारे मतलब हैं। तो एक तरीके से नाम उस पर कर सकता है। दीपिका आपसे बात करेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है? देखिए, लड़का लड़की की शादी होती है, उसकी भी उम्मीद होती है कि लड़की पैसा कमा रही है तो थोड़ा मेरी भी हेल्प हो। तो इस फिल्म में किस तरह का इंटरेक्शन आप दोनों का है? जी देखिए, इकलौती लड़की है, मौसम मेरा कैरेक्टर का नाम है, और जिम्मेदार लड़की है। जैसे जिम्मेदारी को माता पिता की शादी से पहले लेती थी और वैसे ही शादी के बाद भी करना चाहती है। वही कॉन्फ्लिक्ट है कि हस्बैंड को भी पैसे की ज़रूरत है, अब कैसे मतलब कैसे इन दोनों की ज़िंदगी गाड़ी आगे चलेगी, और बेटी और उसके पिता को भी जो है ज़रूरत है, एंड शी फील्स रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिम फैमिली के लिए। तो वो तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कैरेक्टर मेरा ये है कि एक जिम्मेदार लड़की है, माता पिता की इकलौती बेटी है। डायरेक्टर सर से सवाल होगा कि मूवी के पीछे मैसेज क्या है? इस मूवी के पीछे सर एक तो दो मैसेज है, मतलब ऑब्वियसली दोनों के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, लड़का और लड़की दोनों के लाइफ में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है। तो लड़के की जर्नी देखे जाए तो मैसेज ये है कि हम लोग जब भी अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो एक सक्सेस का ना सक्सेस पाने का एक रेशो माइंड में चलता रहता है, लेकिन उसको 1, 2, 3, 4 वाले जोन में हम लोग नहीं जाते। हम लोग थोड़ा सा एक शॉर्ट सक्सेस पाने का जो एक थॉट प्रोसेस है, ये उसके ऊपर है, जो पूरा लड़के का जर्नी है। मतलब कि कोई भी काम या कोई भी सक्सेस पाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर रास्ता है, लेकिन अगर हम बीच में जंप मारते हैं या उसको शॉर्टकट जोन में लेके जाते हैं तो वो मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसको समझाने वाला कोई नहीं है, मतलब क्योंकि स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट हुई, कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट हुई, ये तो पता है कि जो चीजें हमें एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलती है, अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लेकिन उसके अलावा ऐसे हजारों प्रोफेशन है जहाँ पे शायद एजुकेशन हमारी जरूरत है लेकिन नीड नहीं है। उस प्रोसेस के अंदर बच्चों को कैसे पता चलेगा कि रास्ता क्या है? तो मैसेज ये देती है कि कोई भी काम जीरो से स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टली चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता। सेकंड, लड़की का जो कैरेक्टर है, शादी, अब हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि मतलब आप एक बच्चा भी रख सकते हैं। तो अगर किसी माँ बाप की एक इकलौती लड़की है तो मतलब लड़का हम क्यों रखते थे? क्योंकि लड़का इसलिए था क्योंकि वो बुढ़ापे की लाठी बनता था, लेकिन अगर लड़की है तो बुढ़ापे की लाठी कौन? इस बारे में हमारी सोसाइटी ने कोई सॉल्यूशन दिया नहीं। मतलब जब मैं ये कॉन्सेप्ट लिख रहा था तो मेरे सामने कई ऐसे सवाल आए, मतलब ऐसे 2 दिन केस आए थे कि कुछ लड़कियां अपनी शादी नहीं कर रही हैं। तो पता चला क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनको ये डर था कि शादी के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। तो तब मेरे दिमाग में यार इसका सॉल्यूशन हमारी सोसाइटी ने दिया नहीं है, क्योंकि शादी के बाद तो या तो पति से पूछ के देगी माँ बाप को पैसा, या फिर छुपा के देती है, और थोड़ा सा अगर है लड़की बोल्ड है या समझती है तो उसको भी देने में कठिनाई होती है, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। जो लड़के के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है उसको पूछना नहीं पड़ता कि भाई मैं अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा हूँ कि नहीं। तो तब ये थॉट आया था जब ये फिल्म लिखी गई थी। इसमें कुछ जैसे तुषार कुछ स्कैम वगैरह भी कर रहे हैं अंबानी बनने के लिए। सर वो स्कैम नहीं कर रहे। तुषार का कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है और एक भोला लड़का है। मैं बोल रहा हूँ ना कि हमें ये पता नहीं है कि जर्नी है क्या। हमें जो दिखता है हम उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं, या हम किसी को भी, अब जैसे बहुत सारा होता है कि एक मोहल्ले में एक दुकान बहुत ज्यादा चल रही होती है और कोई कैफे खुला है, बहुत भीड़ लगी हुई है, तो सडनली माइंड आता है कि यार मैं भी कैफे खोल देता हूँ, बट उस कैफे वाले की जर्नी क्या है ये हम नहीं ध्यान रखते। तो तुषार का कैरेक्टर वही है कि वो इन्फ्लुएंस होके उस काम को करने लग जाता है, लेकिन उसका वे क्या है, एक्चुअल वे वही जर्नी है। लास्ट में वही कंक्लूजन भी है कि
मतलब इस काम का वे आउट क्या है, इसको पाने के लिए हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए? मैं बस ऐड करना चाहता हूँ जिन्होंने बोला कि आजकल ना हमने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया कह लूँ या एक इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने का समय आ गया जब हम एक दूसरे को देखते कहते हैं यार वो बहुत अच्छा कर रहा है, अभी मैं जाऊँ मुझसे अच्छा है वो कर रहा है, बस मुझे वो मिल जाता ना आपको लाइफ मिली अच्छी जाती। तो कहीं ना कहीं हम लोग ना इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, सामने वाला जो हमारे साथ पढ़ा था वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा वो तरीका ढूंढते हैं जिससे हमें अभी के लिए सक्सेस मिल जाए। बट ये समझना कि मैं अपनी बात वापस जा रहा हूँ कि ये समझना कि एक्चुअली खुशी किस बात से मिलती है, वो ना होकर मटीरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा चले जाते हैं कि यार आज मैं इस गाड़ी से उतरूंगा ना तो ये नहीं कोई सोचता कि मैं किसके साथ कर रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही आज की यूथ एक लड़की की कहानी है जिसकी सोच वही है जो आजकल हम अपने आसपास देखते हैं। और कहीं ना कहीं वो जर्नी समझना कि एक्चुअली लाइफ में होता क्या है, अपने फैमिली का मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप का मतलब क्या है और सक्सेस का मतलब क्या है, उन्हीं के इर्द गिर्द एक जर्नी एक लड़के की जो एक इंसान आदमी बना। ड्यूरेशन क्या है और सब कितने टाइम में कंप्लीट कर दिया आपने? सर इसकी ड्यूरेशन 2 घंटा 1 मिनट है। हाँ, फिल्म की ड्यूरेशन पूछिए। फिल्म की ड्यूरेशन और लोकेशन 2 घंटा 1 मिनट की फिल्म है और हमने उदयपुर में शूट किया है पूरा। बट हमने एज उदयपुर ने ये नहीं बोला कि उदयपुर की कहानी है, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल थॉट। हमने कोई भी लोकेशन ऐसा कमिट नहीं किया और हमने ऑलमोस्ट 28-29 दिन में शूटिंग कंप्लीट कर दी। Hello everyone, this is Samia from Official Just News. Guys, congratulations, ट्रेलर काफी ज्यादा अमेजिंग है। मेरा सवाल दीपिका एंड तुषार दोनों से है कि ऐसा क्या कोई स्क्रिप्ट पसंद आया जिसको आपने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट चूज किया है? दीपिका आप बताइए। थैंक यू सामिया। जैसा मैंने बताया मेरा कैरेक्टर एक जिम्मेदार लड़की का है। तो शादी के बाद जब आप भी काम कर रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको हमारे मम्मी पापा ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और ये कैरेक्टर भी ऐसा ही है। तो मुझे एज एन एक्टर लगा कि मेरी जिम्मेदारी है। आज तक आप मुझे इंस्पिरेशन रोल में देखते हैं और मुझे लगा कि इस रोल को मेरी ज़रूरत है और मैं शायद इसको अच्छे से कर पाऊँगी। और चैलेंजिंग था, ये ऐसा नहीं है जो मैंने पहले किया हो। इसकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी, हर चीज़ डिफरेंट है। तो बहुत चैलेंजिंग लगा मुझे और मुझे लगा कि इससे हम समाज में एक नई बात दे सकते हैं, क्योंकि आज हम लड़कियां हर जगह इक्वल हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, लड़कियां वहाँ पर हैं और अच्छे से हैं, मतलब अच्छा रेशो है, जो 50-50 लड़की उतनी दिखती है ऐसा नहीं है। तो हम काफ़ी जगह आगे बढ़ गए हैं, मगर जब बात आती है जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कभी वही किसी लड़के से नहीं पूछा जाता कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखेगा कि नहीं शादी के बाद, मगर लड़की के लिए सवाल हो जाता है। तो वो एक बहुत रिलेटेबल चीज़ है जो हम लड़कियां सब फेस करती है शादी के बाद। हमारे माता पिता ही खुद ह्यूमिलेट फील करते हैं अगर हम उनकी मदद करना चाहें तो। मम्मी पापा ही नहीं लेते। अगर आज मैं भी अपने मम्मी पापा की मदद करने जाऊँ तो वो भी नहीं अब तुम पर आया धन हो। तो मुझे लगता है आज हम यंगस्टर्स हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है समाज को बदलने की। और जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन हमारा ऐसा है, मगर उस टाइम पर कई सारे बच्चे होते थे और लड़कियां बाहर जाके काम नहीं करती थी, माता पिता उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं देते थे। आज माता पिता अच्छी एजुकेशन देते हैं, जैसे लड़के को देते वैसी लड़की को देते हैं। तो मुझे लगता है उनको पूरा हक है बुढ़ापे की लाठी अपनी बेटी को बनाने का, और बेटी को भी पूरा हक है कि बुढ़ापे की लाठी वो उनकी बने अगर उनको उनकी ज़रूरत है तो। इस पे ये नहीं है कि हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि शादी के बाद अपने माता पिता के साथ ही रहो, ऐसा नहीं है जो कई बार मुझ पर सवाल आ रहा है। आप फिल्म देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्योंकि हम अभी उतना खुल के बात नहीं कर सकते जैसे, क्योंकि ना सस्पेंस तो कैसे खोल दें। तो फिल्म देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, और बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं, गाने भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन दीपिका ऐसे लड़के थे शादी क्यों करी जो खुद पे ही खर्चा करते? एकदम तुषार का सवाल आ गया। हाँ, मेरे लिए बहुत सिंपल तरीका होता है फिल्म चूज करने का या कोई भी प्रोजेक्ट की। अगर मुझे लगता है कि इसमें मैं चैलेंज हो रहा हूँ, ये परेशान कर रहा है इस काम, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बन गई है खुद के लिए कि मैं जो भी करूँ वो देखने वाले के लिए कुछ नया दे। बिकॉज लकीली मैंने कभी ये नहीं देखा कि लीड रोल था कि नहीं लीड रोल था, बट जो भी प्रोजेक्ट्स करे वो इस तरीके से बने कि जब फाइनली आउटकम आया तो लोगों को जिस तरह से अप्रिसिएशन मिला है, जिस तरह से क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिला, वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है अगला जो आप काम करें वो उससे नीचे ना जाए। इसलिए छिछोरे के बाद बहुत टाइम आया, आश्रम के बाद टाइम आया, मैंने 2 प्रोजेक्ट साइन करे। एक ये इसलिए था बिकॉज जब पढ़ा तो पहली बार मुद्दा इतना कॉमन है, हम सबसे रिलेट करता है, ना कि एक 20-22 साल के लड़के से, हम सबकी उम्र से भी करता है। मुझे लगा कि इस कहानी में वो चीज़ है जो कि एज एन एक्टर आपको चैलेंज करेगी,
ऑब्वियसली जब पूरी फिल्म आपके शोल्डर पे होती है तो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और कोई भी एक्टर ये चीज करना चाहेगा। बट आई थिंक जब मैं रोहित से मिला तो जिस तरीके से इन्होंने कहानी का मुद्दा समझाया और मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा यार ये नहीं करूंगा तो फिर what will you do? These are the stories you want to tell. And then I remember when he said Mila, the one who produced the film, and it's basically about the people. When you have a conversation with people and you realize कि यार it's the right setup, it's the right kind of people, and you want to get associated with people जिनको कहानी बताए, जिनको कहानी बेचनी नहीं. You know, the idea is they want to tell a story which is very relevant in my house, in your house, in everyone's house. And जब वो सब्जेक्ट आते हैं तो मुझे लगता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और मेरे सारे काम यही कर रहे हैं अभी तक. तो I felt this is the next one. Hi Deepika and Tushar. सर उन्होंने पूछा था क्वेश्चन, सॉरी ना. हाँ जी, आप सर कुछ क्वेश्चन पूछना. ये एक्चुअली ऐसे क्या बच्चे भी आ गए कि जो उस शख्स से शादी कर रही है जो खुद का खर्चा नहीं उठा पाता. सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही. ऐसे लड़के शादी को करनी चाहिए जो खुद का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? प्यार दीवाना होता है मस्ताना. देखिए इसका जवाब मैं साथ में देता हूँ कि ये सवाल लड़के से नहीं पूछा जाता कि तुम एक लड़की से शादी क्यों कर रहे हो जो काम नहीं करती. तो मुद्दा वो है कि कहीं ना कहीं हम लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं इसको काम करना चाहिए, लड़की की मर्जी हो काम करे ना करे. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फिल्म से भी बात करना चाह रहे हैं कि यार मुद्दा आप लोगों के बीच का है, उसमें कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है वो आपके बीच का है. लड़का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लड़की की भी होनी चाहिए दोनों तरीके से. तो आई थिंक उस लिहाज से इस कैरेक्टर ने मेरे साथ कैरेक्टर शादी करी बिकॉज उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि इतना पैसा कमा पा रहा है और उसको उसमें स्ट्रेंथ दिखती है कि आगे चल के होगा. कि देखिए हम सब स्ट्रगल करके आगे तक बढ़े हैं तो मौसमी को बुरा लगता है ना कि वो काम तो कर रहा है. ऐसे बात नहीं कि काम छोड़ रहा है काम नहीं कर रहा है. हाँ हाँ वो ट्रेलर में ऐसा लग रहा है. और अरे लड़का बहुत अच्छा है. इसमें एक और पॉइंट है, एक डायलॉग है मौसमी का, वो बोलती है कि वो कहता है कि मेरा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ. कहते हैं तुम तो नौकरी अच्छी से कर रहे थे. तो वो बोलती है कि मतलब मैं जब तुम्हारी नौकरी से खुश हूँ तो तुम्हें क्या टेंशन है. तो वो बोलता है कि नहीं दोस्तों के बीच मुझे उठना बैठना होता है तुम्हें नहीं. तो उसका काम को लेके पर्सपेक्टिव करेक्ट है लड़के का, लेकिन वो जो दोस्तों वाली और जो दिखाने वाली जो बातचीत है उसमें थोड़ा करेक्ट नहीं है. So hi guys, Hi. in the front row. So मेरा सवाल ये है कि ऑफ कैमरा आप दोनों की ट्यूनिंग कैसी रही जब आपको स्क्रिप्ट मिली टीटू एंड मौसमी. यार जब हम साइन हुआ फिल्म उसके बाद हम लोगों ने रिहर्सल करी इस फिल्म की. आई थिंक रोहित वाज वेरी क्लियर कि यार इस फिल्म में ना हम शूटिंग पे नहीं जा सकते बिना रिहर्सल करे बिकॉज एक तो हम 30 डेज के अंदर फिल्म शूट कर रहे थे और जिस किस्म के कैरेक्टर्स हैं उनका जिस किस्म का ग्राफ है ना वो उस लेवल तक बुलाने के लिए आपको रिहर्सल और एक दूसरे की एनर्जी देना बहुत जरूरी है. तो पहली बार हमारी मुलाकात रिहर्सल में हुई और बहुत ही कंफर्टेबल रहे. मतलब अभी भी हम लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ. आई थिंक वो इतना जल्दी मस्ती वाला फेज आ गया कि जब हम फिल्म में गए ना तो फिल्म में वो केमिस्ट्री ट्रांसलेट होकर बनानी नहीं पड़ी. तो ऐसा नहीं था कि अरे अब ना हम बैठेंगे बाइक पे तुमने ऐसे हाथ रख लेना. तो क्या होता है वो जब ना बहुत बार मैकेनिकल हो जाता है. जैसे मैं एक्टिंग के लिए बोलता हूँ कि जब तक वो रिदम कैरेक्टर की आपके जीवन में ना आ जाए आप कैमरे के सामने जब करेंगे तो वो नकली लगेगी. आई थिंक सेम चीज जरूरी जब हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं इतने समय से साथ में तो ना ये वाला टेंशन नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं ऐसे ये चलता रहता है. तो दिस very easily gets translated in the film and we felt very relaxed. कभी टेंशन नहीं हुआ कि अरे अब दीपिका क्या बोलेगी या तुषार क्या बोलेगी. और रघुवीर जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है मैम थोड़ा सा. देखिए वो मेरे ससुर बने हैं फिल्म में और नॉर्मली बहुवती है हमारी मिडिल क्लास स्टोरी है तो बहुत झेपती हैं ससुर जी की आगे. तो बहुत ज़्यादा सीन्स तो मेरे नहीं रहे उनके साथ में. तुषार के बहुत अच्छे रहे हैं बट ऑब्वियसली मैंने उनको ऑफ कैमरा काफ़ी चीज़ें करते हुए देखा कि उन्होंने जिस तरह से वो ऑब्वियसली हम सब लेजेंड है वो उनके बारे में. मैंने जो एज एन एक्टर ऑब्जर्व किया कि वो सीन में चाहे कट भी हो जाए उसके बाद ही कंटिन्यू बी इन द कैरेक्टर जब तक वो सेट पर है. तो उनके लिए मतलब डायलॉग्स तो एक मतलब छोटी सी चीज़ है. उनके खुद के भी बहुत सारे डायलॉग सब टेक्स्ट जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग करके आते हैं यू नो कि आप उनको 2 लाइन होंगे पर वो ऑलरेडी 1.5 पेज की लाइन अपने हिसाब से करके आते हैं. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि हम सब ऐसे मोस्टली सब टेक्स्ट पे काम करते हैं बट तो सब टेक्स्ट के साथ उनको जवान भी मतलब डायलॉग्स भी मतलब राइटर को डायलॉग दो लिखते हैं मगर वो तैयार है अपने जब तक कट नहीं होगा कि इनफैक्ट कट के बाद भी इज इन द मूड. तो वो बहुत अमेजिंग चीज़ लगी. ऐड करूँ अगर इस चीज़ पे कहीं ना कहीं एक ना बहुत मजा आने लगे बिकॉज रघुवीर जी वीरेंद्र जी सब एनएसडी के हैं. मैं खुद एनएसडी से हूँ. तो जब आप सेट पे जाते हैं आपको पता लगता है ये किस
स्क्रिप्ट से निकले ना तो कहीं ना कहीं कंफर्ट दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो चीज़ अगेन सीन में ट्रांसलेट हो जाती है। एंड आई फेल कि यहाँ पे वेरी सिमिलर थिंग यहाँ पे जो मुझे बच्चन सर की भी लगती है कि अभी भी ना वो जो बचपन है और एक्साइटमेंट है ना उस सीन को परफेक्ट करने की, वो देख के इतना मजा आता है। बिकॉज ऐसा नहीं कि इतना काम कर चुके हैं कि पता है कि यार ये सीन में क्या होगा तो आइडिया है, बट हर बार जब सेट पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको फिर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना, समथिंग टू डिस्कवर, एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ पुश बिकॉज देन यू नॉट जस्ट प्लेइंग अ सीन विद समबडी हु जस्ट सेइंग मुझे पता है कैसे करना है। एंड वो डिस्कवर बहुत मस्ती में होता है। रोहित ने ना इतना सही तरीका ढूंढ लिया था कि हमें पता नहीं लगा, बाद में समझ आया कि इन्होंने कट बोलना बंद कर दिया मेरे रघुवीर सर के सीन में। तो हम लोग कट नहीं बोलते तो हम कट नहीं बोलते, हम करते रहते थे सीन, तो कभी कभी वो 1 पेज का सीन 2.5 पेज का सीन बन जाता था। बट वो आई थिंक क्यूरियोसिटी जो है उसमें बहुत मजा आया। दीपिका एंड तुषार, राजेश फ्रॉम लिविंग अगेन, ट्रेलर देखकर काफ़ी अच्छा सुकून लग रहा है, काफ़ी रिलीफ लगता है कि आराम से देखने वाली मूवी लगती है। और आप दोनों ने जिस तरह से अपनी फैन फॉलोइंग इंक्रीज की है इस बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर, दोनों ने काफ़ी अपने दिए हैं। तो ये जो फिल्म है आपके दोनों के कैरेक्टर में टर्निंग पॉइंट के रूप में देखी जा सकती है। इसका हिट होना कितना आप दोनों के लिए चैलेंजिंग है और कितना इसको देखते हैं मूवी कितना पसंद आएगी? अभी ट्रेलर देखकर तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, मैं इसके थैंक यू रोहित जी के लिए कि इन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट देखी कि मुझे मना करने का कोई रीज़न नहीं था। यू नो, एज एन एक्टर आई वाज फीलिंग ब्लेस्ड कि ये स्क्रिप्ट मुझे मिली। तो ऑब्वियसली और मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि रोहित के लिए बहुत बड़ी, बिकॉज ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ डायरेक्टर, तो फिल्म का सफल होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग तो मुझे इतने सालों से प्यार देते आए हैं और ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे करियर के लिए, मगर हम सबके लिए स्पेशली टीम के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नई चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो और सबने बहुत सपोर्ट किया है फिल्म को। तो हम नए कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें तभी ला पाएंगे, नए यंग राइटर्स तभी लिख पाएंगे जब इस तरह की फिल्में पॉपुलर होंगी या लोग एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट देंगे थिएटर तक आने के लिए। इसमें मेरा या इनका या किसी का नहीं है, इसमें बात है नए कॉन्सेप्ट्स दुनिया में आने के लिए। ये कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, यू नो, जो रेप्यूटेड हमारे पास ना, यू नो, लिमिटेड बजट है मार्केटिंग का भी, हर चीज़ का भी, बड़े लिमिटेड डेज में हमने शूट किया है। तो जितना हो सके हम कटौती करते करते स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की थी और उसमें हमने मैनेज किया है। बस यही था जिम्मेदारी कि ये कहानी उन लड़के और लड़कियों तक पहुंच जाए जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं, हर एक फैमिली तक पहुंच जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं ना, लड़के लड़कियां, यूथ जो है हमारा बहुत टैलेंटेड है, बट दे डोंट नो द राइट वे कि वो कैसे सक्सेस तक पहुंचेंगे। और लड़कियां, यू नो, हम शादी के बाद एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अब तुम्हारा यही घर है, वो है, हम सब जानते हैं, बट इमोशनली अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए उनके हस्बैंड का, फैमिली का, तो जो उनकी दिल की बात है ना, जब मम्मी पापा हॉस्पिटल में है या तकलीफ में है, तो उनकी ना चीज़ मतलब दिल खोल कर मदद कर सकती हैं। तो ये बहुत ही ना सेंसिटिव और बहुत ही टची सब्जेक्ट है। और टच वुड फिल्म बहुत अच्छी बनी है, कॉमेडी फिल्म है, इसमें कोई प्रीची नहीं है, हंसते हंसाते, क्योंकि देखिए फिल्म है तो हम एंटरटेनमेंट की उम्मीद करते हैं, हंसने हंसाने की उम्मीद तो करते ही हैं। तो बहुत ही अमेजिंग अभिषेक जी ने डायलॉग लिखे हैं, रोहित जी ने बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फिल्म क्या कह रही है। मतलब धीरे धीरे जब आप ऑडियंस, जब आप, सॉरी मैंने रॉन्ग लाइन यूज़ कर दी, जब आप थिएटर से निकलेंगे तो अपने साथ में आपको समझ में आएगा ना, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, परसेप्शन होता है, पर कुछ ना कुछ वो ज़रूर लेकर जाएगा। तो मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है हम सबके लिए ये फिल्म ज़रूरी है। जो है बाकी मेरे तो परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी, ये फिल्म चलेगी तो आगे फिर फिल्मों में काम मिलेगा। दीपिका, रोहित सर, आप दोनों से मेरा सवाल है। दीपिका, काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं, बॉम्बे में स्टूडेंट्स का भी करवाइए आप लोगों से, तो किस तरह का सिनेमा आप देखती हैं? टीवी किस तरह का आप सिनेमा देखती हैं टीवी की शूटिंग से लेकर? रोहित सर, आपसे भी मेरा सवाल है क्योंकि आप भी सेम इंडस्ट्री से काफ़ी टाइम रहे हैं, तो टीवी का सिनेमा कितना अलग होता है और बॉलीवुड का सिनेमा कितना होता है, खास तौर से एक्टिंग पर और खास तौर से डायरेक्शन पर? क्योंकि अभी बातें के टाइम से आपके साथ काफ़ी टाइम बिताया हमने। यार मतलब मुझे जो लगता है ना, स्टोरी का फॉर्मेट होता है कि आपको कितनी स्टोरी कब तक दिखानी है। मतलब जब मेरी दादी मुझे स्टोरी सुनाती थी तो कभी कभार वो एक स्टोरी 10 मिनट में खत्म कर देती थी और कभी कभार वो स्टोरी 3 दिन भी चल सकती थी। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस वे में बोलनी है।
स्टोरी वाइज और वही डिफरेंस है फिल्म और टीवी में कि हम अभी जैसे दिया बाती वाले कॉन्सेप्ट पे फिल्म भी बन सकती थी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है, उसको आईएएस आईपीएस बनाता है। तो वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। एक बड़ा पाव बेचने वाले ने अपनी वाइफ को आईएएस बनाया था। तो वो अगर उसमें फिल्म बनती तो वो फिल्म जैसे कंसिडर होती, बट उसमें सीरियल बना तो उसको थोड़ा मतलब, क्योंकि एक प्रोसेस है, स्क्रीन प्ले का प्रोसेस है, मुझे लगता है वही एक डिफरेंस है। अगर हम वो वाले सीरियल्स की बात ना करें जो शायद एक अलग फॉर्मेट में चलते हैं, या जो स्टोरी ओरिएंटेड अच्छा जो सीरियल है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उन चीजों में। जी प्रोड्यूसर सबसे मेरा सवाल है, सारा रिस्क प्रोड्यूसर का होता है फिल्म के ऊपर, तो आपने कितना रिस्क किया सारी स्टार कास्ट पे और क्या सोचा किस तरह से आगे चलेगी? इनसे जब पहली बार मिला घर पे और इन्होंने अपनी कहानी नरेट की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आया कि इसमें जो है डायरेक्टर की जो दृष्टि है उसका पूरा सम्मान करते हुए पूरी आज़ादी के साथ में इनको फ्रीडम दी जाए ताकि ये इसको बहुत अच्छे से करें। मैं चूँकि राजस्थान से हूँ और मेरे पिताजी विजयराम जी देता, पद्मश्री विजयराम देता साहित्यकार, उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी है वर्ल्ड वाइड और उनका नोबल में नॉमिनेशन हुआ। उनकी कहानी नहीं चुन के मैंने ये कहानी क्यों चुनी, क्योंकि ये मुझे भी रिलेट करती है। आपको बता दूं मेरे भी एक ही बेटे सिंगल डॉटर, तो एक तो वो चीज़, और उसमें विमेन एम्पावरमेंट, एक तो शिक्षा है जॉब देने वाली शिक्षा, इन्होंने जो शिक्षा हासिल की वो अपने आप को शक्ति और खुला बनाने वाले, ताकि जरूरत पड़ने पे अपने कन्विक्शन के साथ रेजिस्ट कर सके कहाँ पे उनको मना दे। ये इन्होंने किया, इनका रोल बहुत पावरफुल था और समाज के लिए एक बहुत ही सोशल वायबल मैसेज मैंने इसमें नोट किया। दीपिका में आपको बेटी नजर आई? बेटी नजर आई, हमें बेटी कहते हैं और ये मुझे कभी मामा कह देती है, कभी पापा कह देती है, तो बिल्कुल परिवार का सा। और एक तो मैं आपको बताऊँ, इसे तटस्थ होकर बताता हूँ, परफॉर्मेंस में मुझे कई जने कहते हैं इसमें फेस कुछ और होता है, जैसे तुषार के बारे में, इनकी जगह कोई और होता तो मैंने कहा नहीं, आप जिन के नाम ले रहे हो, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, एविड शौक, मतलब इतना शौकीन फिल्म देखने का, लेकिन मैं एक तरफ मुझे डिसइल्यूजनमेंट है, तो मैं कंपेयर करता हूँ तो इनकी परफॉर्मेंस और इनकी जो जेन्युइनिटी है, ईमानदारी काम करने की जो परफॉर्मेंस है, बहुत ही कमाल की और सुपर, मतलब उनको सरपास करते हैं फार एट। तो इन दोनों की प्रतिभा जो है इस फिल्म को खींचेगी और बहुत ही ईमानदारी से काम किया, कहीं एग्जैजरेशन नहीं है, कहीं पे भी ओवर एक्ट करके एक दूसरे को मतलब जो है घुमाना या डोमिनेट होना, इस तरह का बहुत सरलता के साथ में बहुत ही मजबूत मैसेज समाज के लिए भेज सकती है। और मैं चाहता हूँ ये मिसाल बने और आप सबका सपोर्ट मिसाल बने। आपने कहा कि सर मतलब सोच बदलने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राजेश सर, कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है ना ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि शादी से पहले तो लड़कियां माँ बाप को अच्छी लगती हैं, लेकिन शादी के बाद जो है कि वो थोड़ा उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और उसके बाद जो है ना कि शादी के बाद जो है ऐसा प्ले करें कि आपको लगे कि मेरा पड़ोस का लड़का है या मेरा भाई है। वो जो चीज करनी पड़ती है, लेकिन दैट इज वेरी हमारे आइज ऑफ फिल्म देखते हैं ना, हम हमेशा उसको मानते हैं हीरो है, मैं नहीं, मैं वैसा बनना चाहता हूँ। ये बोल पाना कि यार नहीं, क्या मेरा भाई ऐसा ही, that is where you have to find the thing. That is what my challenge was in all the, at least the known work you've seen, is to make someone you say, I think that is where I spent 2 months finding that rhythm and the bhasha, and hopefully now this week you'll see. आज आईटी खोल दी है आप लोगों के लिए।